स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने आध्यात्मिक चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पापा कुंशा एकादशी व्रत 2025 के बारे में। यह एकादशी वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसका पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापा कुंशा एकादशी कहा जाता है। इस दिन श्री पद्मनाभ रूप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले भक्तों को मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में साल भर आने वाले 24 एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है। इन एकादशियों में से आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा कुंशा एकादशी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह एकादशी विशेष रूप से पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति के लिए मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया व्रत स्वर्गलोक की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है और सभी जाने अनजाने पापों का नाश हो जाता है। इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 अक्टूबर शाम 7:10 से शुरू होकर 3 अक्टूबर को शाम 6:32 तक रहेगी। ऐसे में इस साल पापा कुंशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। व्रत का पारण एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। पापा कुंशा एकादशी व्रत पारण करने का मुहूर्त 4 अक्टूबर को सुबह 6:16 से सुबह 8:37 तक है। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण किया जा सकता है। पापा कुंशी एकादशी का महत्व पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पापा कुंशा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं, यहाँ तक कि बड़े से बड़े अपराध भी क्षमा हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जीवन में सौभाग्य तथा समृद्धि आती है। एकादशी व्रत की विधि प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ और साफ कपड़े पहने। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, फल और पीले वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा या गीता पाठ का श्रवण पाठ करें। दिन भर सात्विकता का पालन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उपवास करें। शाम के समय पुनः आरती और भजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन जरूर करें ये कार्य। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। व्रत कथा का श्रवण और पाठ करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दान दें। सात्विक भोजन का सेवन करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। तो श्रोताओं, यह थी पापा कुंशा एकादशी 2025 की संपूर्ण जानकारी। तिथि, पारण समय, पूजा विधि और महत्व। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो स्पिरिचुअल कथा 1111 चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री विष्णु।